अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कल ज़िक्र हुआ था कि सहीफ़ा जो उन्होंने तैयार किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सारे ख़ानदान को महसूर करने का, वो 3 साल के बाद अपने आप ही कीड़ों के ज़रिए चाक हो गया था, क्योंकि वो कीड़ों ने खा लिया था। इसकी ज़िक्र इसका जो ख़बर थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी थी। जब उनसे बताया गया कि ये कीड़ों ने खा लिया है तो उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम रह गया था, बाकी सारी चीज़ें जो थी मसौदे में वो सब कीड़ों ने खा ली थी। इसके बाद उनकी वो आज़ाद हो गए। तो अब देखिए अब आगे क्या होता है। उसके बाद अल्लाह पाक ने यह कुरान में सूरत निकाली थी, अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो रुख फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता फिरता जादू है। चुनाते मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कुफ्र की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। अब देखिए अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का आखिरी वफ़द, इन्होंने अपने कुरैश ने जो थे उनके दुश्मन, उन्होंने अपना आखिरी वफ़द भेजा अबू तालिब की खिदमत में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुअब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हस्ब मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। वो डरे नहीं कि ये हमारा साथ क्या कर देंगे। इतनी परेशानियां और इतनी मुसीबतें उठाने के बाद भी जैसे ही वो निकल के आए, वहाँ से आज़ाद हुए, तो उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया दावत व तबलीग का। और अब मुशरिकीन ने अगरचा बाइकाट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी हस्ब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ है तो वो भी अपनी देरीना रवायत के मुताबिक पूरी जाँ सिपारी के साथ अपने भतीजे की हिमायत व हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन अब इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। कई साल से पे दर पे संगीन हवादिस व आलाम ने और खुसूसन महसूरी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था। इनके क़ुवा मज़महल हो गए थे और कमर टूट चुकी थी। चनाचे घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि इन्हें सख्त बीमारी ने आन पकड़ा। इस मौके पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और इसके बाद हमने इनके भतीजे पर कोई ज़्यादती की तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो बास ऐसी रियायतें भी देने के लिए तैयार हो गए जिस पर अब तक राज़ी न थे। चुनाचे इनका एक वफ़द अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और ये इनका आखिरी वफ़द था। इब्न इसाक वग़ैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर होती जा रही है तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमज़ा रज़ी अल्लाह और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है। इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद कर लें और हमसे भी इसके मुताल्लिक़ अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है लोग हमारे काबू में ना रहेंगे। एक रिवायत ये है कि हमें अंदेशा है कि ये बुढ़ा मर गया तो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अरब हमें ताना देंगे, कहेंगे कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े रखा और इसके ख़िलाफ़ कुछ करने की हिम्मत न की। लेकिन जब इसका चचा मर गया तो इस पर चढ़ दौड़े। बहरहाल कुरैश का ये वफ़द अबू तालिब के पास पहुँचा और इनसे गुफ्तो शनीस की। वफ़द के अरकान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद थे, यानी उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हशाम, उमिया बिन हल्फ, अबू सुफियान बिन हर्ब और दीगर बहुत इज़्ज़तदार लोग और बड़े बड़े लोग कुरैश के, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 25 थी। उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा मुकाम है इसे आप बखूबी जानते हैं और अब आप जिस हालत से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि यह आपके आखिरी अय्याम है। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है इससे भी आप वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि आप इन्हें बुलाएं, हम चाहते हैं कि आप इन्हें बुलाएं और इनके बारे में हमसे कुछ अहद व पैमान लें और हमारे बारे में इनसे अहद व पैमान लें, यानी वो हमसे दस्तकश रहें, हमसे दस्तबरदार रहें और हम इनसे दस्तकश रहें। वो हमको हमारे दीन पर छोड़ दें और हम इनको इनके दीन पर छोड़ दें। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे कि तुम्हारी कौम के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, तुम्हारे ही लिए जमा हुए हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहद व पैमान दे दें और तुम भी इन्हें कुछ अहद व पैमान दे दो। इसके बाद अबू तालिब ने इनकी ये पेशकश ज़िक्र की कि कोई भी फ़रीक दूसरे से तारुस ना करे। जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द को मुखातिब करके फ़रमाया, आप लोग ये बताएं, अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसकी अगर आप कायल हो जाएं तो अरब के बादशाह बन जाएं और अजम आपके ज़ेर नंगीन आ जाए तो आपकी राय क्या होगी? बाज़ रवायतों में ही कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को मुखातिब करके फ़रमाया, मैं इनसे एक ऐसी बात चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनके ताबा फरमान बन जाएंगे और अजम इन्हें जजिया अदा करेंगे। एक और रिवायत में ये मज़कूर है कि आपने फरमाया, चाचा जान, आप क्यों ना इन्हें एक ऐसी बात की तरफ बुलाएं जो इनके हक़ में बेहतर है। उन्होंने कहा, तुम इन्हें किस बात की तरफ बुलाना चाहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसी बात की तरफ बुलाना चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनका ताबा फरमान बन जाएगा और अजम पर इनकी बादशाहत कायम हो जाएगी। इब्न साख की एक रवायत यह है कि आपने फरमाया, आप लोग सिर्फ एक बात मान लें जिसकी बदौलत आप अरब के बादशाह बन जाएंगे और अजम आपके ज़ेर नगीन आ जाएगा। बहरहाल जब ये बात आपने कही तो वो लोग किसी कदर तवक़ुफ़ में पड़ गए और सटपटा गए। वो हैरान थे कि सिर्फ एक बात जो इस कदर मुफीद है, इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसे कैसे मुस्तरद कर दें। फिर आखिरकार अबू जहल ने कहा, अच्छा बताओ तो वो बात है क्या? तुम्हारे बाप की कसम, ऐसी एक बात क्या, 10 बातें भी पेश करोगे तो हम मानने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूछते हैं इसे छोड़ दें। इस पर उन्होंने हाथ पीट कर और तालियां बजा बजा कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये चाहते हो कि सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डालो, वाकई तुम्हारा मामला बड़ा अजीब है। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने आबा व अजदाद के दीन पर डट जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और इस शख्स के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। जिसके बाद उन्होंने अपनी अपनी राह ली। इस वाक़े के बाद इन्हीं लोगों के बारे में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई जिसका मतलब है 38 अम्मा, जिसका मतलब है 38 सूरत 7वीं आयत, जिसका मतलब है कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया हेकड़ी और ज़िद में हैं, हमने कितनी ही तो कौमें इनसे पहले हिलाक कर दी और वो चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन इस वक्त जबकि बचने का वक्त न था, इन्हें ताज्जुब है कि इनके पास खुद इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। काफिर कहते हैं कि ये जादूगर है, बड़ा झूठा है, क्या इसने सारे माबूदों की जगह बस एक ही माबूद बना डाला? ये तो बड़ी अजीब बात है। और इनके बड़े ये कहते हुए निकले कि चलो और अपने माबूदों पर डटे रहो। ये एक सोची समझी स्कीम है, हमने किसी और मिल्लत में ये बात नहीं सुनी, यह महज घड़ंत है। ये इसका मतलब था जो कुरान में सूरत उतरी थी। अल्लाह हाफिज़। इतना ही, इंशाअल्लाह कल गम का साल का ज़िक्र होगा। अबू तालिब की वफ़ात हुई थी, उसका ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। सुनिए गौर से। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।